of English Department, Professor Dr. Ajay Kumar Shukla sir. A wonderful human being and called a human here. I have seen very often that how those who come to attend the program, they clap. And one should, because the word Prosahan is the name of the program which is given on the today's occasion. We are clapping here for the children who are getting the medals and all. Parents and the students are doing that. But I feel that when you clap, you must know the meaning of the word clap. What does it signify basically? I am great admirer of our Honorable Prime Minister, who is a master of acronyms. He uses acronyms, short words having deeper meanings. Now, what I personally feel is that when I say clap, C is for celebrate. You have come here to celebrate something. You are here to celebrate the merit of the children. Then L, learn. You have come here to learn something. A, appreciate. You are here to appreciate the merit of the students. And then P, perform. Those who could not achieve their desired goal will make a commitment that they will perform in future. So if you are clapping, please keep in your mind the meaning of the word clap. यहाँ सब के बारे में ताली बज रही थी. बड़ा अच्छा लगता है जब ताली बजती है. लेकिन उन बच्चों ने बड़ा मेहनत यहाँ पर किया होगा, और मैंने पूरा असेसमेंट यहाँ पर किया था बैठ करके. मैं ये देख रहा था कि जो मैडम डिप्टी डायरेक्टर है, उनके चेहरे पर बजाय डायरेक्टर के ज्यादा खुशी इसलिए दिख रही थी क्योंकि बेटियां ज्यादा आ रही थी, और बेटियों की संख्या वास्तव में ज्यादा है पुरस्कार पाने वाले पर. और मेरा मानना है कि बेटे यदि भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं. और ये जो संख्या यहाँ पर है, ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे उस भविष्य के भारत का जिसका निर्माण नारी शक्ति करेगी. और मैं जब भी कभी बात होती है कि बताइए कि समाज को क्या जरूरत है, या समाज को किस चीज के उत्थान की जरूरत है, तो जो लोग इस चीज को बात करते हैं कि समाज के इस वर्ग को ज्यादा जरूरत है, समाज के उस वर्ग को ज्यादा जरूरत है, मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं कि आपका ध्यान ज्ञान पर होना चाहिए. आप केवल ज्ञान के बारे में सोचें. GYAN. आपको G, गरीब की तरफ ध्यान देना है. Y, युवा की तरफ ध्यान देना है. A, अन्नदाता की तरफ ध्यान देना है. और N, नारी शक्ति की तरफ ध्यान देना है. यही चार चीजें हैं जो मुझे लगता है समाज में है, बाकी कुछ नहीं. इन्हीं की तरफ हमको फोकस करना है. यहाँ जब ताली बज रही थी, लोगों ने संघर्ष किया है, और जब संघर्ष कोई करता है, ताली बजती है तो उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसने कितनी मेहनत किया है ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए. मैंने एक जगह बोला था कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है. समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, और छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है. और सृजन, क्रिएशन, सृजन में जो चोट खाता है, जो छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है. ऐसे मुझे लगता पूजा नहीं होती है. किस तरीके से अभी दिव्य भगवान का राम मंदिर बना, उस राम मंदिर की जो शिल्प बनाई गई, आके थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा. तो मुझे लगता है संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं. आई लव टीचिंग इंग्लिश. आई लव everything related to literature and language, English language. But I never
imbibe in myself what we call English or the Western culture. And I never encourage my students to be anglicized or westernized. मैं सबसे पहले अपनी क्लास में घुसता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूँ. आप दूर रहिएगा वेस्टर्न कल्चर से. और मुझे बड़ा अजीब, बी लाइक योरसेल्फ. आप अपनी तरीके से क्यों नहीं बनते हैं? Now the word प्रोत्साहन which has been given here for this program is really very attractive. And जो हम शब्द को चुने उसका बहुत मीनिंग हो. आप प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रोत्साहन के कई तरीके होते हैं, जैसा मेडल देना, सर्टिफिकेट देना. और जो टीचर होता है वो वास्तव में सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है. अभी मिश्रा जी पहले बोल रहे थे तो उन्होंने माँ बाप की बात बताई थी कि माँ किस तरीके से शिक्षक होती है और शिक्षक स्कूल में किस तरीके से कार्य करता है. मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब अपनी ओरिजिनल चीज को भूल करके बनावटी दुनिया में आप चले जाते हैं. I have seen people, I am a professor of English, I have been teaching English for last 26 years. I joined the university. हमारे एडीए साहब 2004 में वहां से एलएलबी कर रहे थे. मैंने पूछा, ये एलुमनाई हमारे यूनिवर्सिटी के हैं. I joined as an assistant professor then in way back in 1998. और मैंने इंग्लिश बोलते हुए भी लोगों को सुना. But I never liked the artificiality which they have. आपको ओरिजिनल बनना है. और कभी कभी जैसे बच्चे लगातार मोबाइल में रह करके देखते रहते हैं और मुझे बड़ा अजीब लगता है और मैं कहता हूं कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा. और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा. मुझे लगता है शायद चिंता की बात है ये. हमको चिंता न करें, चिंतन करें कि हम किस तरीके से बातचीत करें. बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए. अभी मिश्रा जी ने बोला था होमवर्क जैसी चीज, वो वास्तव में मैं भी मानता हूं. एक बच्चे से मैंने पूछा कि होमवर्क मिलता है? कहा हाँ. मैंने कहा होमवर्क है क्या? बहुत बढ़िया जवाब दिया. HOMEWORK, HOME half of my energy, WORK wasted on random knowledge. Half of my energy is wasted on random knowledge. बच्चों को हम इनकरेज किस तरीके से करें, बढ़ाएं कैसे, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी आवश्यकता. आज के समय पर टीचर के पास भी बहुत चैलेंज है. इसलिए चैलेंज है क्योंकि टीचर को जरूरत ही कुछ नहीं है. मुझे लगता है विद्यार्थी समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. जो भी चीज आपको पूछनी है वो एआई से पूछ लीजिए. और एआई से पूछ लीजिए. जैसे मान लिया अगर आपको बनना कि हमको असाइनमेंट बना दीजिए तो आप एआई से बनवा लीजिए. लेकिन मेरा ये मानना है कि एआई के साथ साथ ईआई का होना बहुत जरूरी होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है. और मुझे लगता है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है यू कैन बी अ बेटर पर्सन. नाउ आई हैव सीन द चिल्ड्रन performing or giving their presentations well. I discussed with principal of the school that I have some other engagements. I will not be able to stay for a longer time. भी लगता और मैं कहता हूं कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा. और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा. मुझे लगता है शायद चिंता की बात है ये. हमको चिंता न करें, चिंतन करें कि हम किस तरीके से बातचीत करें. बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए. अभी मिश्रा जी ने बोला था होमवर्क जैसी चीज, वो वास्तव में मैं भी मानता हूं. एक बच्चे से मैंने पूछा कि होमवर्क मिलता है? कहा हाँ. मैंने कहा होमवर्क है क्या? बहुत बढ़िया जवाब दिया. HOMEWORK, HOME half of my energy, WORK wasted on random knowledge.
half of my energy is wasted on random knowledge. बच्चों को हम इनकरेज किस तरीके से करें, बढ़ाएं कैसे, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी आवश्यकता। आज के समय पर टीचर के पास भी बहुत चैलेंज है। इसलिए चैलेंज है क्योंकि टीचर को जरूरत ही कुछ नहीं है, मुझे लगता है विद्यार्थी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। जो भी चीज आपको पूछनी है वो एआई से पूछ लीजिए, और एआई से पूछ लीजिए। जैसे मान लिया अगर आपको पढ़ना कि हमको असाइनमेंट बना दीजिए, तो आप एआई से बनवा लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एआई के साथ साथ ईआई का होना बहुत जरूरी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो यू कैन बी अ बेटर पर्सन। नाउ आई हैव सीन द चिल्ड्रन परफॉर्मिंग or giving their presentations well. I discussed with principal of the school that I have some other engagements. I will not be able to stay for a longer time. He asked for half an hour, but this is already 8 o'clock and I was here at 5 p.m. and it's already getting late. On some other occasion I'll be with you, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के साथ कभी इंटरेक्शन करूंगा। आपने आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार।